ओम शांति। आज का वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। सच्चे परवाने भव, ये वरदान बाबा ने दिया और इसको एक्सप्लेन किया। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते वो सभी चक्करों से सहज मुक्त हो जाते। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ऐसे क्षमा पर फिदा होने वाले समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। तो बाबा ने आज हमें ये बताया कि याद और सेवा से हमें सब चक्करों को समाप्त करना है। बुद्धि के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो आत्मा की एनर्जी को वेस्ट करती है, जो आत्मा की एनर्जी को नकारात्मक चीज़ों की तरफ लगाती है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा बुद्धि में कोई भी चक्कर होगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा चक्कर जो नेगेटिविटी की तरफ ले जाए हमें, तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें धंसते जाएंगे। कभी संबंधों का चक्कर आ जाएगा, फिर कभी स्वभाव संस्कार का आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें इन सब चक्करों को समाप्त करना है। लेकिन इन सब चक्करों को समाप्त करने के लिए बाबा ने एक विधि बताई। बाबा कहते बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ ना हो। हमारी बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे चक्कर चलते हैं अंदर। बहुत सारी चीज़ों को इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, इतना बार बार उसको सोचते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ये हो जाता। इतना वो अंदर चलता है, कभी अपने पुरुषार्थ से रिलेटेड, कभी अपने स्वभाव संस्कार से रिलेटेड, कभी दूसरों के स्वभाव से रिलेटेड, कभी परिस्थितियों से रिलेटेड। हमेशा एक क्यों क्या का क्वेश्चन बना रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर यही चलता रहेगा तो इसमें फंस जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा क्षमा की तरफ बुद्धि लगाओ, क्षमा पर फिदा हो जाओ, क्षमा समान बन जाओ। क्षमा ही बुद्धि में हो। इस चीज़ का क्या मतलब है कि क्षमा ही बुद्धि में हो और कुछ ना हो। क्षमा माना परम पिता परमात्मा, ये उसको सिंबलाइज़ करने के लिए क्षमा शब्द यहाँ यूज़ किया गया है। तो बेसिकली जो परमात्मा का ज्ञान है, जब वही बुद्धि में होगा, उसकी श्रीमत, उसकी समझाने, उसकी डायरेक्शंस, और वो स्वयं हमारी बुद्धि में होगा, तो उस समय पर हमारी बुद्धि में कुछ और नहीं चलेगा। सिर्फ उसी का ज्ञान, मुरली मंथन या सोमान या प्राप्तियाँ या खजाने, वही चलेगा। तो जब वही चलेगा तो धीरे धीरे हम उसके जैसा बनते जाएंगे, उसके गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ऐसे जो फ़िदा होते हैं, ऐसे फ़िदा होना मतलब जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को सरेंडर कर दिया कि अब हम ना परमत इसमें चलाएंगे, ना मनमत इसमें चलाएंगे, ना क्यों, क्या, वेस्ट, नेगेटिव, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं चलाएंगे हम। जो बाबा ने कहा है वही इस बुद्धि में चलेगा। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही सब कुछ होगा। तो अपनी बुद्धि को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलने देना, ये है फ़िदा हो जाना। तो जब हम ऐसे फ़िदा होते हैं तो हम बाप समान बन जाते हैं। तो ये हमारा आज का होमवर्क कि बुद्धि में श्रीमत रहे, मनमत परमत नहीं, एक क्षमा और उसका ज्ञान, उससे प्राप्तियाँ, उसके गुण, वही बुद्धि में रहें और कुछ नहीं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं।
जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। बहुत गहरा, बहुत अच्छा स्लोगन आज हमें बाबा ने दिया कि सच्चे पारस। तो कंडीशन क्या दी कि चाहे लोहे सदृश आत्माएं होंगी, बहुत कठोर स्वभाव संस्कार भी होगा, वो भी सोना बन जाएंगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको पहले सच्चा पारस बनना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें अपने ऊपर इतना काम करना पड़ेगा, खुद को इतना डिवाइन बनाना पड़ेगा, खुद को इतना दैवीय मूर्त बाप समान बनाना पड़ेगा कि जब हमारे संग में कोई भी आत्मा आए तो उसके ऊपर एकदम से इम्पैक्ट आए। इतना हमारा स्वभाव संस्कार, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारे जो सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका, चाल चलन, चेहरा, पूरी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो जाए कि बाप समान हो जाए। तो हमारे संग में लोहे सदृश माना कठोर स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, रिजिड सोल्स जो होती हैं, वो भी आएँ तो सोना बन जाए, उनको उनकी आत्मिक स्थिति याद आ जाए हमें देख के। तो आज इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, इस बदलाव की तरफ हम चलेंगे और अपने व्यवहार में, अपनी मानसिकता में, अपने थॉट्स में यही सब लेके आएंगे। तो ये हमारा दूसरा होमवर्क था कि हमें सच्चा पारस बनना है। तो आज हम इसको अनुभव करेंगे थ्रू आउट द डे। ओम शांति।